अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबा खान और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्लास 9th की बायोलॉजी। सबसे पहले चैप्टर 1 इसका हमारे पास है साइंस ऑफ बायोलॉजी। साइंस का मतलब होता है कि हम जो है चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। और बायोलॉजी कहा जाता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जिंदा चीज़ों को, लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब जो साइंस है ये एक बहुत वेस्ट जो है हमारे पास है, लेकिन इसके आगे 4 ब्रांचेस थी हमारे पास, वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ। ये 4 ब्रांचेस जो हैं मैथ साइंस की इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा स्टडी है लिविंग थिंग्स की भी, नॉन लिविंग थिंग्स की भी, तो इसको स्टडी करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो अभी के लिए हम जो है वो स्टडी करेंगे बायोलॉजी को। बायो जो है, बायोलॉजी लफ्ज़ जो है ये निकला है ग्रीक वर्ड से। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ज़िंदा चीज़ों को जो है वो स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब ज़िंदा चीज़ें हमारे पास जो है वो एनिमल्स भी आ जाती हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाती हैं, फिशेस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, जो हमारे पास परिंदे हैं, ये भी, इवन दैट ह्यूमन बींग्स भी जो है वो लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। इन सब को हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। लेकिन इन सबको स्टडी करना एक ही अगर हम बना रहे हैं कि ग्रुप में स्टडी करना है, उसको बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से बायोलॉजी की भी आगे मेजर फील्ड्स होती हैं, उनमें आ जाती हैं हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजी की फील्ड्स में आ जाती है ज़ूलॉजी, बॉटनी, और माइक्रोबायोलॉजी। अब ये क्या है कि ज़ूलॉजी किसको कहा जाता है? ज़ूलॉजी यानी कि हम जो लिविंग थिंग्स में एनिमल की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल्स में जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स, आ जाते हैं रेप्टाइल्स या बर्ड्स की स्टडी को हम करते हैं ज़ूलॉजी के अंदर। बॉटनी कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, चाहे वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, कहाँ ग्रो कर रहे हैं, किस तरह ग्रो कर रहे हैं, ये सारी स्टडी की जाती है बॉटनी में। और उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। जैसे कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसकी स्टडी का आता है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, बैक्टीरिया या वायरसेस जितने भी होते हैं, उनको जो है इस फील्ड में स्टडी किया जाता है। अब इन ब्रांचेस की आगे भी जो है वो सब ब्रांचेस होती हैं। उनमें सबसे पहले अब हम जो है देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी हैं। ब्रांचेस या इसको हम सब फील्ड भी कहते हैं। ये जो तीनों थी, ये थी फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इनमें हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, यानी कि हर एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले हम देखें अगर कि हमारे पास पहली ब्रांचेस में आ जाती है मॉर्फोलॉजी, नंबर 1 पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब होता है अगेन वही स्टडी। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास आती हैं एनाटॉमी।
बॉटनी कहा जाता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी स्टडी। लेकिन इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो है जस्ट फिज़िकल फीचर्स को जो है वो स्टडी किया जाता है। इसकी केमिकल नेचर को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते, जस्ट उसकी किसको स्टडी करते हैं, उसकी फ़िज़िकल नेचर को। जैसे कोई भी ऑर्गन है वो फिज़िकली किस तरह दिखता है, कौन कैसे टिश्यूज़ हैं उसमें, उसकी वर्किंग कैसी है, वो एनाटॉमी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि हम जो है फंक्शनिंग देखते हैं बॉडी पार्ट्स की, कि जो भी हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के जो स्टमक है उसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी फिजियोलॉजी का मतलब होता है यानी कि फंक्शनिंग को स्टडी करना, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। बॉडी पार्ट्स की जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करना वो फिजियोलॉजी में की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, यानी कि इसका मतलब है टिश्यूज़। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एक होता है सेल, ठीक है। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। अब ये जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे उसको हम बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यू आगे मिलके बनाएंगे ऑर्गन। अब हम देखते हैं कि एक ऑर्गन के अंदर किस तरह के टिश्यूज़ हैं, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सारे को स्टडी किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक होती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेल को, स्टडी ऑफ सेल। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि सेल मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो सेल को स्टडी कर रहे हैं। कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 30 ट्रिलियन सेल मौजूद हैं। हर सेल जो है वो डिफरेंट है, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हर जगह पे उसका फंक्शन डिफरेंट है। तो इनकी फंक्शनिंग को स्टडी किया जाता है हमारे पास साइटोलॉजी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर मॉलिक्यूल का फंक्शन भी डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स की जाती है, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हो जाती हैं हमारे पास। इन सबको जो है वो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को। अब अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास यानी कि मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहेंगे, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहेंगे, और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच आती है एम्ब्रियोलॉजी। 7 नंबर पे हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी। लेकिन ये हमारे पास एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो हम कहते हैं कि हमारे पास दो गैमेट्स मिलते हैं, स्पर्म एंड एग। ये दोनों मिलके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो है आगे होती है डिवीजन, इसकी होती है जाइगोट की हुई डिवीजन, हमारे पास बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट बनती है और उससे बन जाता है एक इंडिविजुअल। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इस एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और वो उसके अंदर उसके जो करैक्टर्स कैसे हैं, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो प्रॉपर है, नॉर्मल है या नहीं, इसको स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच होती है जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स जो है एज इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम स्टडी करते हैं जीन्स को, ठीक है। जीन्स की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर्स आते हैं वो इन्हीं जीन्स की वजह से आते हैं। यानी कि अगर कलर सेम हो जाता है, स्किन कलर या एयर की लॉब सेम हो जाती हैं, हाइट, वेट तो नहीं लेकिन हाइट होगी हमारे पास, ये सारे क्या हैं? जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। और इनको जो है वो स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में। इसके बाद आते हैं हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो भी हमारे पास फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पास्ट में मौजूद थे लेकिन फिर उनकी जो है वो होगी डेथ, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्रिजर्व हो गए, रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो गए या आइस के अंदर प्रिजर्व हो गए, तो उसको स्टडी करना हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले ज़माने में डायनासोर मौजूद था, तो उसकी जो है कुछ एग शेल, हमारे पास एग्स मौजूद थे डायनासोर के कुछ एरियाज़ के अंदर, कहीं पे उसकी बोन्स मौजूद थी। तो हमें पता चल गया कि पास्ट के अंदर ये ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनके मौजूदगी का हमें पता कैसे चला? इन्हीं फॉसिल की वजह से पता चला। एग्जाम्पल हम डायनासोर ले लेते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी में। इसके अलावा हमारे पास एक होती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। हमने कहा तो सही कि बायो में हम जो है वो स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके अंदर आती हैं जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो लेकिन हम कहते हैं कि फिर भी अगर जस्ट बायोलॉजी की बात करें, बायो के अंदर हम लिविंग एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। एनिमल में आती हैं फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हमारे पास हैं, इन सब कुछ है वो एक ही ग्रुप में स्टडी करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिनके अंदर कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं उनको जो है वो डिफरेंट ग्रुप में रख देता है। फॉर एग्जांपल मैमल्स हैं, टर्शियल हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिशेस हैं, मेराइन हैं, तो उनको जो है वो डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। ये है टैक्सोनॉमी। इसके बाद हमारे पास आती है ब्रांच इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है, जैसे कि इको वर्ड निकला है इकोसिस्टम से, इको वर्ड निकला है इकोसिस्टम से। तो ऑर्गेनिजम्स का अपने इकोसिस्टम के साथ जिस इन्वायरमेंट में वो रह रही हैं उस इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। ये क्यों किया जाता है? ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, उसके इन्वायरमेंट को सही रखें। कौन से जो है इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हैं उनको स्टडी किया जाता है, कौन से अनफेवरेबल हैं उनको स्टडी किया जाता है, ताकि एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो अच्छा हो सके। इसके बाद हमारे पास आती है मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी के अंदर मेराइन यानी कि साल्ट वाटर जो हैं, ओशंस जो होते हैं हमारे पास, इनके अंदर जितनी भी लाइफ है उसको स्टडी किया जाता है मेराइन बायोलॉजी के अंदर, ताकि देखा जाए कि उनके अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, उनके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसी है, अपनी इन्वायरमेंट में वो मौजूद हैं, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी अडाप्टेशंस हैं जिसकी बेसिस पे वो मौजूद हैं, इसको हम बोलते हैं मेराइन बायोलॉजी। इसके बाद आती है पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी के अंदर हम जो है स्टडी करते हैं डिजीज़ को, स्टडी ऑफ डिजीज़। अब उन डिजीज़ की जो है क्या वजह है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, इन सब को स्टडी किया जाता है पैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर जो है जैसे नेम से पता चल रहा है, हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के। इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, इस सब को स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास एट द एंड आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर जो है स्टडी किया जाता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स का क्या असर हमारी बॉडी पे है। स्टडी ऑफ ड्रग्स, या इसको हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी। ये ज़्यादा सही रहेगा कि हमारी बॉडी पे जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, हमने डिजीज़ को स्टडी किया कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे फाइट कर रहा है। लेकिन अगर हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ जाती है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ जाती है, तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, इसको क्यों स्टडी किया जाता है, ताकि कोई भी डिजीज़ है उसके ख़िलाफ़ हम प्रिवेंशन कर सकें, उससे हम बच सकें। और इसके अलावा जो है कोई भी जो बेनिफिशियल एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ जिनका फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो। ये हमारे पास थे कुछ ब्रांचेस बायोलॉजी की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।